तो क्या दोस्तों 500 रुपए का नोट जो आपकी जेब में भी होगा, क्या वो वाकई में बंद होने वाला है? 500 रुपए के नोट के बंद होने की सच्चाई क्या है? सवाल, क्या वाकई में 500 रुपए का नोट मोदी जी बंद कर देंगे, जैसे नोटबंदी के तहत उन्होंने बंद किया था, जैसे उन्होंने 1000 2000 के पुराने नोट बंद कर दिए थे? 500 का नोट बंद होने की सच्चाई क्या है? क्यों ये चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं कि आपकी जेब में पड़ा 500 रुपए का नोट कभी भी रद्दी का टुकड़ा बन सकता है, जैसे मोदी जी कर चुके हैं? या फिर 500 रुपए का ये नोट धीरे 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 मार्केट से गुम हो जाएगा, जैसे कभी 2000 के नोट को गुम कर दिया था? याद करिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। याद करिए 8 नवंबर 2016, यह तारीख आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी 8 बजे आए थे और ऐलान किया था नोटबंदी का। मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाए। उस वक्त देश को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कुछ बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे। दावे ये कि हम नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी को पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ देंगे, जाली नोटों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन जो हकीकत सामने आई है दोस्तों, उससे अब ध्यान से सुनिएगा। खबर यह है कि आरबीआई ने 318 पन्नों की अपनी एक सालाना रिपोर्ट पेश की, और इसी रिपोर्ट में पूरी कहानी का निचोड़ है। रिपोर्ट क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि 500 रुपए का नोट कभी भी बंद हो सकता है? चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि मौजूदा वक्त में 37%, सही सुना आपने, 37% 500 के नकली नोट चलन में है। यह आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दावा किया है। आरबीआई ने, यानी 500 रुपए के फेक नोट, नकली नोट 37% मार्केट में घूम रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए, जिस वक्त 500 का और 2000 का कड़क कड़क नोट आया था, मोदी जी लेकर आए थे। हमारे देश की होनहार मीडिया जो अक्सर करतब करती है, उसने करतब दिखाया। होनहार एंकर सामने आया, दावा किया कि नोट के अंदर चिप है। अगर आप 500 रुपए का 2000 का नोट कहीं भी गड्ढा खोद के गाड़ देंगे जमीन के अंदर, मोदी जी सैटेलाइट के जरिए उस नोट को खोज लाएंगे, पकड़ लेंगे नोट को। यही दावा था ना, देश से काला धन खत्म हो जाएगा, यही दावा था ना। मगर अब आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि इस वक्त 37% नकली जाली नोट है। अब बताइए, बताने को बचा क्या? टेंशन तो इस बात की है, एक और टेंशन भी है, अभी रुक जाइए। टेंशन इस बात की है कि मान लेते हैं कि 500 रुपए का नोट बंद कर ही देते हैं मोदी जी, उसके बाद मार्केट में हमारे पास बचता क्या है? बचता है 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का, 20 का और 10 का नोट। लेकिन जाहिर सी बात है, 50 या 100 जो नोट है, क्या उसको आप मार्केट पूरी संभाल सकती है 50 और 100 के नोट से, 200 के नोट से? क्योंकि इस वक्त 86% जितनी नकदी भारत के अंदर है, उसमें 86% नकदी 500 रुपए के नोट की है। 500 रुपए का नोट मार्केट में घूम रहा है। आपके पास भी 500 का नोट सबसे ज्यादा आता होगा जब आप एटीएम से भी 1000 रुपए निकालते हैं, तब भी 500 का नोट जरूर निकलता होगा। उस वक्त जब 500 और 1000 के नोट का जिक्र किया जा रहा था, तब 86% नोट हुआ करते थे जब बंद किया। और अगर 500 का नोट बंद होता है तो फिर से ये कदम कहीं ना कहीं डामाडोल करेगा मार्केट को, छोटे कारखानों को। अब उनका क्या हाल होगा? एमएसएमई सेक्टर आपको याद होगा किस तरह से तबाह हुए थे जब नोटबंदी की थी। तो क्या फिर से मोदी जी वही करने वाले हैं जो उन्होंने 8 बजे उस वक्त किया था, यानी कि नोटबंदी? यह संशय और ज्यादा गहराता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि कई न्यूज़ चैनल्स हैं जो अभी से ही माहौल बना रहे हैं। माहौल ये बना रहे हैं, उदाहरण देकर समझा रहा हूं, कि भाई एक चैनल कहता है, बड़ा चैनल कहता है कि भाई 500 रुपए का मौजूदा वक्त में जो नोट है, उसकी छपाई में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। पैसा खर्च हो रहा है 500 रुपए के नोट की छपाई में 2 रुपए 57 पैसे, यानी एक नोट छापने में सरकार का खर्च आता है 2 रुपए 57 पैसे। अब चैनलों पर यह खबर दिखाई जा रही है कि भाई जब नोट छापने में ज्यादा खर्च होगा तो सरकार के सामने दिक्कत है। मगर दोस्तों, ये होनहार मीडिया ये नहीं बता रही कि मनमोहन सरकार के वक्त कितना पैसा खर्च होता था नोट छापने में। तब उस वक्त 4 रुपए की छपाई होती थी। तब उस वक्त
500 रुपए के नोट को लेकर कोई सवाल नहीं था या दूसरे नोटों को लेकर। खैर, दावा तो यही किया जा रहा है कि 500 रुपए का नोट लाया गया था तो यही कहकर कि आप नकली नोट नहीं बना सकते। ये 500 रुपए का गरीब आदमी तब भी पिसा था लाइनों में लग के जब 2000 का नोट बदलवा रहा था। और अगर नोटबंदी जैसे हालात यानी कि 500 रुपए का नोट बंद हुआ तो फिर पिसेगा वही गरीब आदमी। अब इस तरह की बातें बताई जा रही थी कि भाई नकली नोट नहीं बन सकते, लेकिन अब खुद सरकार बता रही है, आरबीआई बता रही है कि भाई 37% नकली नोट हैं 500 के। नकली नोटों की संख्या बढ़ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या करीब 37% बढ़ गई, यह दावा किया गया। और इस दौरान सबसे ज्यादा 500 के नकली नोट पकड़े गए। उदाहरण के तौर पर 2024-25 में दोस्तों 500 रुपए के कुल 1,18,000 नकली नोट पकड़े गए, 1,18,000। और पिछले ये नकली नोट सिर्फ पकड़े गए हैं, मैं अगर इसको 500 से गुणा करेंगे तो पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 2023-24 में 500 के कुल नकली नोट 85,711 पकड़े गए थे। 100 के 51,070 के करीब नोट पकड़े गए थे। तो ऐसी ही संख्या तमाम नोटों की है, नकली नोटों की, जो पकड़े गए थे। तो ऐसे में सवाल यह कि नकली नोट आ कहां से रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब कहा यह जा रहा है कि नकली नोट मार्केट में है, इसलिए 500 के नकली नोट बंद हो सकते हैं। अब इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर बता रहा हूं, समझिएगा। टीडीपी है, टीडीपी यानी कि मोदी जी की सरकार की सहयोगी, वो टीडीपी जिसके चंद्रबाबू नायडू नेता हैं, वो चंद्रबाबू नायडू जिनकी बैसाखियों के सहारे मोदी सरकार खड़ी है। वो कह रहे हैं नायडू जी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 रुपए के नोटों को बंद करने की अपील उन्होंने की है। अब नायडू ये नहीं पूछ रहे मोदी जी बताइए कि आपने नोटबंदी की थी, तो ये नोटबंदी के बाद आखिरकार ये 500 रुपए के नकली नोट आ कहां से गए, ये तो पूछना चाहिए ना कि आपने नोटबंदी की, उसका फायदा क्या हुआ। अब कभी भी ये कहा जा सकता है कि भाई 12 बजे के बाद 500 रुपए का नकली नोट रद्दी का टुकड़ा। मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाए। खैर, ये 8 नवंबर 2016 की जो खबर आपको तो याद है ही। 8 नवंबर 2016 8 बजे मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा था, घोषणा की थी, कहा था कि किसी भी तरीके से हम कमर तोड़ देंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, काला धन रखने वाले हैं, नोटबंदी से। लेकिन तब जब घोषणा की थी, एकाएक की थी, लेकिन खबर यह है दोस्तों कि एकाएक घोषणा नहीं होगी। धीरे धीरे मार्केट से 500 का नोट गायब हो सकता है। आरबीआई ने कहा है, बैंक जितने भी बैंक हैं उनको कहा है कि भाई एटीएम में 200 के और 100 के नोट का चलन बढ़ाइए। मतलब 200 और 100 के नोट ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट में चलाइए। आरबीआई ने खुद कहा है इस बारे में कि नोट का चलन 200 का हो, 100 का हो, उसको बढ़ाना चाहिए। मतलब इशारा है ये कि 2000 के नोट के साथ जैसा हश्र हुआ वैसा ही हश्र अब 500 के नोट के साथ हो सकता है। तो जो लोग जिनके पास काला धन है वो तो इस 500 के नोट को भी ठिकाने लगा देंगे। मगर एक खबर और जिस पर देश में चर्चा होनी चाहिए, मगर मीडिया अभी तक मोदी जी की रगों में ऑपरेशन सिंदूर को बता रही है, मगर वो भी राहुल गांधी ने सवाल उठाकर बता दिया कि नरेंद्र सरेंडर। अब वो एक अलग विषय है, मगर खबर बहुत दिलचस्प है। सुनिए, खबर यह है कि करीब 6,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, 6,000 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोट को बंद करके सरकार डिजिटल लेन देन की बात कर रही है। और पिछले साल 6,000 करोड़ का फ्रॉड होता है और इसमें 57% फ्रॉड यूपीआई के जरिए होता है। जो यूपीआई का लेन देन आप हम रोज करते हैं, 57% का फ्रॉड यूपीआई के जरिए, और 13,000 करोड़ का फ्रॉड प्राइवेट बैंकों से हुआ। 2024 के अंदर 12,000 करोड़ के फ्रॉड की खबर आई। अब सवाल इसी बात का है कि आप नकद करेंसी को बंद कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, ऑनलाइन करेंसी होनी चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मगर मैकेनिज्म क्या है आपके पास? कोई हैकर आता है, आपके हमारे अकाउंट से सब कुछ गायब कर देता है, अकाउंट का सफाया हो जाता है, पैसे मिलते नहीं। मगर दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपीआई का जो लेन देन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो लेन देन है, जानते हैं आप, 100 रुपये 200 रुपये का लेन देन होता है।
300 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये। इसका मतलब, इसका इशारा यह है कि आम आदमी जो 100 और 200 रुपये खर्च कर रहा है, सिर्फ 100 और 200 रुपये, आप और हम मार्केट जाते हैं 200, 300, 400 रुपये का सामान लेते हैं। जो बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, जो यानी कि धन्ना सेठ हैं, वो यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादातर जो पब्लिक है वो 100 और 200 रुपये का लेन देन यूपीआई के जरिए करती है। यह बात सही है कि डिजिटल लेन देन होना चाहिए, बड़ा भी है, डिजिटल लेन देन हो भी रहा है, लेकिन आप 500 रुपये के नकली नोट बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये कहकर 500 रुपये के नोट को बंद करके आप जो छोटे शहरों में चलने वाली अर्थव्यवस्था है उस पर चोट करेंगे, उस पर चोट पहुंचेगी। आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगाने का जिक्र आपने किया, मगर पहलगाम जैसे हमले हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका मतलब टेरर फंडिंग हुई। नरेंद्र मोदी जी के तुगलकी फरमान से छोटे उद्योग कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। अगर ये 500 रुपये का नोट बंद होने का ऐलान होता है तो, लेकिन हमने जैसे आपको बताया कि ये नोट अगर बंद भी होते हैं तो धीरे धीरे मार्केट से कम होंगे। तो इसीलिए ये जो अफवाह फैल रही है उस अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बात जनता के जूस निकलने की है, वो तो निकलेगा ही। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बात और दोस्तों, वो ये कि क्या आपने कभी बीजेपी नेताओं के मुंह से ये सुना है कि नोटबंदी का फैसला हमारा फैसला था, इस पर जश्न मनाइए? कभी आपने सुना है 8 नवंबर 2016 को लिया गया फैसले को लेकर बीजेपी ने कोई जश्न मनाया और सीना ठोक के कहा हो कि आप हमें नोटबंदी के मुद्दे पर वोट दीजिए? किसी मन से सुना आपने मोदी जी को? नहीं ना। तो ये दोस्तों एक सियासत का किस्सा है और सच्चाई भी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ऐसी ही खबरों को, पर्दे के पीछे की जो खबर है, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे की खबर भी दिखाते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी तमाम खबरें हम आप तक लेकर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।